अस्सलाम वालेकुम बच्चों हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 16 में हमारा टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल। कल हमने पढ़ा था कार्बन साइकिल और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। क्या है जी? नाइट्रोजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, लाइक प्रोटीन एंड डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, लाइक प्रोटीन और डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद है। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये 78% मौजूद है। अब एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज है, 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं हम उनको डायरेक्ट सारी गैसेज को तो इनटेक नहीं ना कर सकते या सारी गैसेज को तो यूटिलाइज नहीं ना कर सकते। फॉर एग्जांपल जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में जब सारी की सारी गैसेज इनसाइड पे जाएंगी, लेकिन हम किस गैस को यूटिलाइज कर सकते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन को। तो इसलिए हमारा ताल्लुक किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, क्योंकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की हमारे में सलाहियत है। सेम इसी तरह प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से तो एटमॉस्फेयर को यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। उनके पास इसको डायरेक्ट यूज करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं। तो ये तरीका है इस नाइट्रोजन को फिक्स करने का, एटमॉस्फेयर से उस फॉर्म में लेके आना जिसमें प्लांट या प्रोड्यूसर इसको यूज कर सके। तो नाइट्रोजन जो है इसको फिक्स करने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है, कुछ मरले हैं। वो कौन कौन से हैं, हम किस तरह इसको फिक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे जिसमें ये यूटिलाइज हो सके। तो हम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स में, क्योंकि नाइट्रेट जो है ये वो फॉर्म है जिसके अंदर नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के जो तरीके हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहा जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट के अंदर। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 3 तरीकों से की जा सकती है। देयर आर 3 वेज टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड, आप जो है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करोगे। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका क्या होगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में क्या होता है? जब थंडर स्टॉर्म होता है या लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, जब बादल गरजते हैं, जब ये वाला सारा मरला होता है, तो उस दौरान नाइट्रोजन का क्या बन जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। तो कोई भी नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो हो सकता है और वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जिसके नतीजे में बनता है नाइट्रिक एसिड HNO3। जब नाइट्रिक एसिड बन गया, ये नाइट्रिक एसिड जो है ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसी साल्ट के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा? साल्ट के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो HNO3 है ये रिएक्ट करेगा सोडियम साल्ट के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, और इसके नतीजे में बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाए? नाइट्रेट के अंदर। तो इसको हमने कन्वर्ट किया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कौन सा प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन का? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये था
नाइट्रोजन को फिक्स करने का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये आइदर सिम्बियोट रिलेशनशिप में होते हैं या ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब या ये आजादाना तौर पे होंगे या ये सिम्बियोट, सिम्बियोट का मतलब होता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई ना कोई ताल्लुक बना लेना। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड, क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का नाइट्रेट के अंदर। थर्ड मेथड जो हमारे पास है उस थर्ड मेथड का नाम है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या नाम है जी? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। थर्ड मेथड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं नाइट्रोजन के साथ इंडस्ट्री के अंदर हाई प्रेशर प्लस टेम्परेचर पे। जब हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? NH3 अमोनिया। ये अमोनिया जो है बाद में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम के अंदर। और ये जो फार्म है, इस फार्म में प्लांट जो है इसको इस्तेमाल नाइट्रोजन को कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के तीन तरीके थे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और थर्ड वन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल का जो सेकंड स्टेप है वो है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में हमारे पास अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। अमोनिफिकेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होंगे? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन या डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिया के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया को अब हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इस अमोनिया को हमने कन्वर्ट करना है नाइट्राइट्स के अंदर। ये अमोनिया कन्वर्ट होंगे नाइट्राइट्स के अंदर, और इसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कौन करेगा? ये आपने याद रखना है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का? नाइट्रोसोमोनास। ये जो नाइट्रोसोमोनास है ये बैक्टीरिया है और ये इस अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स में। उसके बाद फर्दर नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट्स के अंदर, तो नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट्स में, और इसके लिए कन्वर्ट करने में जो बैक्टीरिया हेल्पफुल होंगे वो होंगे नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है जी? नाइट्रोबैक्टर। तो ये वाला था अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यूज होते हैं, जिसमें प्रोटीन और डेड ऑर्गेनिज्म का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। अमोनिया से उसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और उन नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर के जरिए। तो ये था हमारा प्रोसेस अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल का बच्चों थर्ड स्टेप हमारे पास है असिमिलेशन। असिमिलेशन मीन कि ये जो नाइट्रेट्स बने हैं इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट्स। प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स, एंड मेक प्रोटीन्स। और एनिमल जो है वो प्लांट को
जब प्लांट को खाएगा या प्लांट पे फीड करेगा तो एनिमल के अंदर ये वाले जो नाइट्रोजन है वो सारे के सारे प्रोटीन की सूरत में किधर आ जाएंगे, एनिमल के पास। तो असिमिलेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि यूटिलाइजेशन जो होती है ना नाइट्रेट्स की बाय एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। अब नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर से हिस्सा किसकी बन गई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो साइकिल का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो हमने अब इसको एटमॉस्फेयर में बैक भी तो रिटर्न करना है। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रिटर्न होगी वो किस प्रोसेस के जरिए होगी, तो नाइट्रोजन साइकिल का जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन को रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर किया जाता है कि जो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स की सूरत में मौजूद है हम दोबारा से इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन के अंदर और ये दोबारा से हिस्सा बन जाएगी एटमॉस्फेयर का। तो क्या है डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन इज रिटर्न्ड बैक टू एटमॉस्फेयर। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल। नाइट्रोजन प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड डीएनए। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% मौजूद है, लेकिन प्लांट जो है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। ये किसके जरिए होता है, ये मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए होता है जिसमें और जिस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसके मुख्तलिफ स्टेप हैं। सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग की सूरत में नाइट्रस ऑक्साइड बनता है जो कि रिएक्ट करता है वाटर से, जिसके नतीजे में बनता है नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड बन जाएगा तो ये रिएक्ट करता है किसी साल्ट के साथ और उसके नतीजे में क्या बनता है, नाइट्रेट। सेकंड स्टेप क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं और ये या तो सिम्बियोट रिलेशनशिप में होते हैं या ये फ्री लिविंग रहते हैं। थर्ड स्टेप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का है वो क्या है जी, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है नाइट्रोजन के साथ एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, जिसके नतीजे में अमोनिया बनता है और ये अमोनिया बाद में कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम के अंदर। अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है ये प्रोटीन या डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और फिर अमोनिया से नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, और नाइट्रोबैक्टर इन नाइट्राइट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। सेकंड, जब नाइट्रेट्स बन जाते हैं तो इनकी यूटिलाइजेशन है। तो वो जो यूटिलाइजेशन वाला प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो अब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट, और वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और इन प्रोटीन को बाद में कौन ले लेता है, एनिमल, वो इस पे फीड करके। थर्ड स्टेप क्या, लास्ट स्टेप नाइट्रोजन साइकिल का, डीनाइट्रिफिकेशन का, जिसके अंदर जो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स बनते हैं हमने दोबारा से इनको एटमॉस्फेयर में भेजना होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन इज रिटर्न बैक टू एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो देखा आपने नाइट्रोजन जिस तरह एटमॉस्फेयर से आई और दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली गई, ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है, जो साइकिल होता है, इसको नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन प्रोसेस कहते हैं। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।